चलिए कुछ देर के लिए भूल जाते हैं हम कहाँ हैं और टाइम मशीन में चलते हैं सफ़र पे। हिंदी वाला, इंग्लिश वाला नहीं। तो आइए जाते हैं बहुत 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 पीछे। तो कहाँ पहुँचे हम? हस्तिनापुर की कुरुक्षेत्र की रणभूमि में, जहाँ पे लाखों लाखों योद्धा, घोड़ा, हाथी सब सुसज्जित युद्ध भूमि का जो क्षेत्र है जिस तरह से होना चाहिए। इधर रथ पे रथारूढ़ कुरुश्रेष्ठ पितामह भीष्म अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होके आ रहे हैं। सामने रथ रुकता है एक बालक, 14-15 साल का बालक, कि मुझसे पहले युद्ध करिए। कहाँ जा रहे हैं आप? तो देखते हैं कुरुश्रेष्ठ कि फूल जैसा कोमल बालक, अपूर्व वीरता का आभा। तो बोलते हैं कि पहले परिचय तो दो, मेरे रथ रोके हो तुम। फिर वो बोलते हैं कि मैं योगेश्वर कृष्ण का शिष्य, सुभद्रा तनय, अर्जुन का आंखों का तारा, मैं अभिमन्यु। तो एक तरह से धनुष गिर जाता है, चलने की हालत में है। पितामह भीष्म के हाथ से पूरा शरीर में अपूर्व रोमांच पुलक खिल जाता है कि ममत्व की धारा बहता है कि मेरे वंश का पूर्वज मेरे सामने खड़ा है और मुझे धनुष पकड़ के और मुझे युद्ध का आह्वान दे रहा है। तो वो बोलते हैं, हे बालक, अभी युद्ध भूमि नहीं होता तो मैं तुझे गले लगा के, सीने लगा के अपनी कलेजा को ठंडक देता कि मेरे वंश का कोमल आगे का खिलता हुआ फूल है तू। तो अभी मैं तुझसे लड़ नहीं सकता, तू हट जा मेरे रास्ते से, नहीं तो क्षत्रिय धर्म के हिसाब से मुझे युद्ध करना ही पड़ेगा। तो अभिमन्यु बोलते हैं कि तो मैं तो ढूंढ ढूंढ के आया हूँ आप ही से युद्ध करने के लिए। वही तो परीक्षण होगा कि कृष्ण की जो शिक्षण का, अभिमन्यु का अध्ययन का परीक्षण तो भीष्म की क्षेत्र ही में ही तो हो सकता है ना। तो पितामह भीष्म पीछे हट के चले जाते हैं। ये होता है अभिमन्यु की एंट्री, जो महाभारत में आपने टीवी सीरियल में भी देखा होगा। किसी को लग सकता है ये कथा कहानी की क्या ज़रूरत है और कथा कहानी करके क्या मैं दर्शाना चाहती हूँ। सभी चीज़ों की ज़रूरत है, ये संसार जोड़ है। ये जो ब्रेन में ना, ब्रेन एक तरह से नहीं बना है कॉम्प्लेक्स, इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट। अंदर बहुत 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 ये जो है लेफ्ट ब्रेन है, इधर लेफ्ट ब्रेन में हमारा लॉजिकल है, राइट ब्रेन में हमारा इमोशनल पार्ट है। तो समन्वय विज्ञान है, बनाया गया है। तो कथा कहानी का आधार ये यहाँ चुभता है। मेरा बेटा रोज रात को स्टोरी ना सुन के सोता ही नहीं। वो और स्टोरी आप कुछ प्रैक्टिकल, आप बोलोगे शुद्ध सत्य प्रैक्टिकल स्टोरी बोलो, एक बच्चा आपके पास स्टोरी सुनने नहीं आएगा, इतना बोर होगा वो। तो कथा कहानी पंचतंत्र के आधार पे महान शिक्षण दिया गया है। तो महाभारत रामायण हमारा आधार है, हमारा क्षेत्र भूमि है। उसी क्षेत्र भूमि को एक बच्चा भारत में पहला रामायण महाभारत सीख के, पढ़ के, समझ के ही उसमें समझ का धारा खिलता है। तो रामायण पहला पड़ाव होता है, क्योंकि हमारे जीवन में पहला पड़ाव मर्यादा का, क्योंकि हम मानव है, जीव चेतना से मानव में बने हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम अगर पहले आधार बने, उसी के ऊपर कृष्ण लीला हो सकता है, उसी में शिव तांडव भी खिल सकता है। आधार तो रामायण रहेगा। तो उसमें हम पहले पहाड़ा रटते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। तो पहले बच्चे को रामायण के आधार पे जी भाई भाई का प्रेम, पिता माता का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, समाज से प्रेम, रघुकुल रीति, सदा चली आई, सत्य का आधार, प्रेम की अपूर्व, राम भरत की अपूर्व प्रेम का निदर्शन, कई कई तरह से वो बच्चा देखता है। फिर महाभारत वो समझता है। महाभारत में मानव चरित्र की, मानव साइकोलॉजी का एनालिसिस हो के बहुत बहुत चरित्र है। तो हम उसी आधार पे अभिव्यक्ति चैनल अपना शास्त्र पुराण की धारा को आगे लेते हुए आज तीसरा एपिसोड में, 2 एपिसोड में बना चुकी हूँ। एक है कि तुलसीदास का जो सबसे विवादीय फेमस दोहा है, विवाद ही यहाँ फेमस होता है, आश्चर्य है, लगता है सच में कलयुग है। तो ढोल गवार शूद्र नारी वाला दोहा, उसका है विश्लेषण। और दूसरा मैं रावण हूँ करके, एक रावण की आधार पे कि रावण कैसे क्यों नहीं बना पाया स्वर्ग को सीढ़ी। तो हम कुसंग सत्संग उसमें देखते हैं। तो आधार कथा कहानी का यहाँ चुभता है। इसीलिए अभिव्यक्ति चैनल का और एक धारा मनोरंजन अभी का मूवी सीरियल, इसको आधार पे वेब सीरीज हम सत्य के दर्शन करेंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको दर्शन करा रही हूँ और आप दर्शन कर रहे हो। मैं अपना अनुभव, अपना समझ, जो जागरूकता का धारा खिला है वो बस बहा रही हूँ। नो वन कैन कीप वाटर एंड फायर इन द पॉकेट।
ये बहेगा ही, ये तो लेबर पेन है, ये प्रसव देगा। सृजन अगर आपके अंदर, आपके गर्भ में खिल चुका है तो ये प्रसव देगा ही देगा, और कोई उपाय नहीं है इसको रोकने का। ये जो अद्भुत मीठा खट्टा गहरा द्वंद का जंत्रणा से खिला हुआ प्रज्ञा का धारा, तो आप इससे जोड़ के अपने जीवन के आधार पे इसको देख सकते हैं। तो अभिमन्यु का हम देखें थोड़ा, भीष्म पितामह, इसमें अभिमन्यु का एंट्री, मतलब किस तरह के वीर थे वो। फिर उनको महाभारत का सबसे वीर योद्धा माना जाता है। सबसे वीर योद्धा का कारण बहुत है। अल्प आयु में अध्ययन, मातृगर्भ से चक्रव्यूह, चक्रव्यूह जो एक ऐसा व्यूह है जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, उस समय में वो चक्रव्यूह को तोड़ने का सामर्थ्य सिर्फ अर्जुन रखते थे। फिर उसका आधा समझ रखते थे अभिमन्यु, और उस समय अर्जुन युद्ध करने को दूर चले गए थे। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण उनको ले गए थे। और हर तरह के, तो कृष्ण मामा को बोला जाता है कि सबसे खराब मामा है। कंस मामा, कितने भी मामा देख लो, शकुनी मामा, बहुत मामा हो, नहीं तो सारा द्वंद का कारण रचा है, महाभारत में हो या रामायण हो, सभी में। तो लेकिन इसमें कृष्ण को भी इसीलिए ऐसे, ये आयरनिकली में बोली, हो सकता है कृष्ण ले गए सपोज वो। और अभिमन्यु कृष्ण का भांजा, कृष्ण को अति प्रिय शिष्य। अभिमन्यु की अध्ययन में कृष्ण का आधार है, कृष्ण का गुरु है उनके, तो उनमें किस किस तरह की कला की पारदर्शिता उतरा होगा, तो शायद वो उनका अध्ययन का परीक्षण था। क्योंकि हमें तो यही सब कुछ पाना है, यही सब कुछ खो के जाना है। कौन 100 साल जिया, कौन 20 साल जिया, कौन 150 साल जिया, कौन 10 साल जिया, वो मैटर करता है। एक पॉइंट के बाद सब एक ही, सर्वे एकाकार हो जाता है। फिर आपका जो पद चिन्ह रहता है वो भी ऐसा नहीं है कि वो रहने के लिए कोई पद चिन्ह बनाए, स्वतः बन जाता है, वो महत्वपूर्ण रहता है। बाकी व्यक्तिगत रूप में एक व्यक्ति का जीवन का लीला खेला महत्वपूर्ण रहता है कि अगर हमें फ्री विल मिला है, हीरा जन्म अमोल से, हम उसको कितना इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फ्लो में बोलती हूँ तो लंबा हो जाता है, मैं कोशिश करूँगी 20 मिनट में ये वीडियो को बोलने को, क्योंकि हमारा फूल बीज वपन होता है। कोई फूल खिलता है तो प्रेरणा के आधार में कई फूल खिलता है। कोई भी चीज़ को, कोई भी विचार, सोच, गहराई को डिसेक्शन करके कभी स्थापित नहीं किया जाता है कि बहुत उसका तोड़ फोड़ के देखो। खुद चर्चा के आधार में बहुत लोग जब उसको अपनी अपनी आयाम में देखते हैं तो मंथन मर्दन होता है, उसी से अमृत निकलता है, विष जो है वो निकल जाता है। एक निकल जाता है, एक निकलता है, एक खिलता है ना। कुछ वेस्ट रिमूवल एंड जो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, इस तरह से होता है। तो अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ना चाहते हैं, चक्रव्यूह बना दिया कौरवों ने जान के कि अर्जुन अभी नहीं है। उनको किसी कारण से लिया गया है दूर से कि अभिमन्यु के ऊपर अटैक हो सके, पांडवों का कोमलता का पार्ट के ऊपर अटैक हो। तो ये दुश्मन यही करते हैं ढूंढ ढूंढ के कि आपकी कमजोरी क्या है, उसी पे चोट करो तो इंसान गिरता है आसान से। तो पांडव वंश का कुल प्रदीप है वो, और किसी को पता नहीं चक्रव्यूह भेद करना। अर्जुन अभिमन्यु बोलते हैं, मातृगर्भ में मैंने शिक्षण पाया, काश करके माता सुभद्रा जागते हुए रहते, आधा शिक्षण में सोते नहीं, तो मैं पूरा चक्रव्यूह को तोड़ के भेद करके निकल पाना भी जान पाता। तो वो खाली जाना जानते हैं, निकलना नहीं जानते। तो वो है, तो इसमें गर्भ संस्कार आता है कि आप प्रेगनेंसी के टाइम 9 मंथ, गॉड हैज़ गिवन यू ए वेरी 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 प्रीसियस प्रोजेक्ट। यू आर ग्रोइंग ए ह्यूमन बींग। मैं नहीं बोल रही हूँ कि मैंने सब कुछ कर लिया, मेरा जीवन भी तो परीक्षा में रोज 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 में आई डाइड yesterday and again reborn today with a new body, mind and spirit। मैं भी तो रोज रोज सीखते जा रही हूँ। जलधारा में बिंदु बिंदु जोड़ के समंदर बन रहा है, और समंदर के अंदर में अपनी बिंदु को ही खोज पा रही हूँ। तो ये है जल प्रवाह का दर्शन। तो इसमें सुभद्रा अगर अर्जुन को आग्रह करते हैं कि मुझे बताओ चक्रव्यूह कैसे तोड़ना है, तो वो जब बताते हैं, बोलते हैं, आधा सुन के सो जाते हैं। तो मातृगर्भ में बच्चा वही शिक्षण पाता है जो माता 9 महीना में जिस जिस तरह के एक्टिविटी में रहता है। ये साइंस है, ये साइंस है। इट विल ट्रांसफर टू द किड। एक माँ बहुत खुश रहती है, बहुत अच्छे से उसका जैसा बच्चा होगा। और ऐसा चेतना की तल पे कोई उदाहरण मत नहीं देना चाहिए कि 2+2 4 होता है। जैसे कोई उदाहरण देते हैं, शराब पीना खराब है, तो कोई उदाहरण लेके आ जाता है कि इस आदमी ने इतना शराब पिया लेकिन 100 साल जिया और अच्छा जिया। तो ऐसा चेतना की तल पे वो कई चीज़ों के डिपेंडेंट होता है। लेकिन ओवरऑल जो चीज़ 90% से ज़्यादा सही होता है, उस हिसाब से हम अपनी
फ्री व्हील का इस्तेमाल करते हैं। हम ट्रैफिक ट्रैफिक सिग्नल मान के चलते हैं तो एक्सीडेंट नहीं होता है। उसके बाद भी कभी-कभार कुछ हो गया तो जो अकस्मात चीज़ है वो अलग बात है। लेकिन जीवन तो ऐसा जिया जाता है ना, फ्री व्हील का उपयोग फ्री व्हील इंसान को ज़्यादा दिया है ईश्वर ने। तो गर्भ संस्कार आता है कि माँ अगर अवेयर रहे, जागृत रहे तो संतान भी जागरूकता की धारा से पैदा होता है। तो माँ जितना जागरूक हुए रहे अपनी गर्भ से लेकर संतान उत्पत्ति तक, उसके बाद भी ज़रूरत है। लेकिन तब क्या होता है ना, एक सोल, एक जो जीवन आपके ऊपर पूर्ण निर्भरशील है। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, फ्रीडम नहीं है कि वो चूज़ कर, मैं अभी चूज़ करके खाऊँगी, ये खाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। लेकिन पेट में बच्चा, उसके पास ऑप्शन नहीं है। माँ जो देगा, माँ जिस तरह के जीवन शैली में रहेगी, वो उस तरह के जीवन शैली में रहने को बाध्य है। उसके पास कोई चारा नहीं है। तो गर्भ संस्कार बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ आया। फिर वीरता आता है कि पिता नहीं है, मुझे तोड़ना आता है, निकलना नहीं आता है। आपको कुछ आता, आप सब कुछ सीख जाओगे फिर उतरोगे समुंदर में तैरने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। जो है मंजिल मिलेगा, चाहे भटक के ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो जो घर से निकले नहीं वो ही गुमराह है। हमेशा हमेशा कोई चीज़ का पूर्णता पता नहीं होता है, इस आधार से हम लेंगे। इट इज़ ऑलवेज ए प्रोसेस, वी आर अंडर कंस्ट्रक्शन। ऐसा नहीं कि पूर्ण कोई हो गया फिर वो कुछ बोल, मैं बोलूँगी मैं पूर्णता से पूरा पूर्ण जान लिया सब, फिर मैं ये चैनल में बोलूँगी। मैं बोलते बोलते जान रही हूँ, मैं प्रोसेस में हूँ, मैं देख रही हूँ चीज़ों को। दिन पे दिन वर्धन सीढ़ी की तरह गति होता है जीवन का। तो पहले आप बोलोगे मैंने बहुत किताब पढ़ूँ मैं पहले तैरने के ऊपर, फिर जाके तैरूँगी। आप फेल्योर हो जाओगे, डूब जाओगे। आप बहुत जानकारी ले लोगे। तैरने के लिए आपको नदी में उतरना पड़ेगा। शायद एक बार दो बार पानी आपके अंदर चले जाए, शायद आप एक दो बार डूब जाओ, लेकिन सीख जाओगे आप तैरना। और जल का धर्म है सहारा देना। जल कभी आज तक किसी को डुबाया नहीं, आपका अहंकार आपको डुबाता है। जल दर्शन है ये। जल हमेशा आपको सहारा देता है कि आप कहीं कहीं कैला कौशल से तैर पाओ। तो ये अपनी अंदर की खुद की जल को पहचानना। तो अभिमन्यु वीरता इधर दिखाते हैं। साहस जो है वो फर्स्ट कॉरेज है। जानकारी से आप भरे हुए हो, आप में साहस नहीं है। सारी जानकारी कब्र में दफन होगा अंत में। जो है, अगर मुझे चुनना है जानकारी और साहस के बीच, मैं अवश्य साहस को चुनूंगा। जानकारी अगर साहस हो और दिशा दिखा दिया जाए तो कितना भी गहरा अंधार को चीर देगा। जानकारी से भरा हुआ है लेकिन साहस की कमी है, सारा जानकारी कब्र में दफन होगा। क्या उपयोगिता है उसका? अगर आपके पास, आप बहुत कुछ शास्त्र विज्ञान सभी कुछ जानते हो, लेकिन उपयोगिता नहीं, आपके जीवन में नहीं दिखता, आपके चारों ओर उसका फ्लो नहीं बहता। आनंद की धारा बहता है तो चारों ओर को अवश्य थोड़ा बहुत तृप्त करता ही है। ये जलधारा है। तो इसमें जो चीज़ है, तो साहस करते हैं अभिमन्यु, एंट्री करते हैं। आने का देख लेंगे तो भीम बोलते हैं कि बेटा मैं बचा लूँगा तुम्हें। बाकी सब पांडव भी बोलते हैं। तो उधर वो फंसे हुए होते हैं अभिमन्यु, इधर पांडव बचा नहीं पाते, उनको तोड़ के चक्रव्यूह जाना होता नहीं है। तो कितना लाचार अवस्था आप देखिए कि हम कभी कभी अस्तित्व के सामने कितना मजबूर हो जाते हैं कि समर्पण को छोड़ के बाकी कुछ बचता नहीं है। मैंने सारा सतर्कता लिया, सब कुछ किया, फिर भी मुझे किसी को कोई विपत्ता अचानक आ गया, किसी ने पूरा हेल्दी लाइफ जिया जिया है। मैं तो हूँ ही धरातल पे हर्बल डॉक्टर। तो घूम फिर के मैं उसका बात दो चार हर एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि वही मेरी धरती है। उसी धरती के ऊपर बाकी सारे फूल खिले हैं। तो हेल्थ इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। तो कहाँ छोड़ी थी मैंने? हाँ, जैसे पांडव की अवस्था देखो, इस तरह की अवस्था जीवन में आता है। कोई नहीं बोल सकता, आ नहीं सकता। आप पानी में तैरते तैरते अच्छा स्विमर हो, लेकिन अनजाने में आपका पैर फिसल गया, तब आपके पास क्या चारा होता है? तो बहुत कुछ कोशिश करोगे, कुछ ढीला छोड़ोगे अपने आप को। ऐसे कुछ अचानक कोई आके आपको बचा लिए, इस तरह से कहीं ना कहीं आपको मन को पहले स्थिर करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। अचानक आपका गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, सारा सतर्कता के बीच सत्वे आप गिर गए हो रोड पे। तो आपको जब तक कोई और आता है कोई हेल्प, तब तक आपके पास दो ऑप्शन है, विचलित होना और शांत अवस्था में रहना। तो अगर तीसरा ऑप्शन नहीं है तो दोनों में बेहतर क्या है? क्या है दोनों में बेहतर? ये बेहतर है शांत अवस्था। जैसे किसी ने कहा था कि पैसों की कोई ठीक है, पैसों में कुछ रखा नहीं है,
पैसा मिले ना मिले दुखी होना है तो बेहतर है साइकिल पे रोने से ज़्यादा है मर्सिडीज पे रोया जाए। तो ये कर्म भाव है, पैसों की भी अपनी उपयोगिता है। तो कमाओ, खुद अच्छे से जियो, जीने दो, जितना होता है लोगों को जितना जिससे होता है हेल्प करो। और बहुत चीज़ों की अपनी धरती में क्षेत्र की उपजाऊ बनाने के लिए अपनी योगदान रहे। तो ये पांडवों की लाचारी दिखता है। तो इसमें ऐसा अवस्था जीवन में आता है तो यहाँ कुछ काम नहीं करता, सिर्फ गोविंद को सुमिरन करने के बाद और जो हालात है उसको स्वीकारने के सिवा इस तरह के हालात आता है जीवन में। तो जीवन कोई एक तरह से नहीं है, कुछ संघर्ष को मानते हैं, कुछ स्वीकार को मानते हैं, पूर्णता में मानना पड़ेगा। वाटर ड्रॉप में 360 एंगल है, ये बिंदु है और ये सिंधु का अंश भी है। तो ये सभी कुछ जुड़ा हुआ है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। बिफोर अवेयरनेस इट वाज कोइंसिडेंस, आफ्टर अवेयरनेस इट इज ऑल कनेक्टेड। इस तरह से दिखता है। और अंदर देखते हैं अभिमन्यु के साथ क्या होता है। तब तक कर्ण भी जान चुके हैं ये मेरा पुत्र है, भाई का बेटा है। तो वो भी वार करते हैं, सब रोते रोते वार करते हैं। बाकी देखिए किस किस को भी भीष्म पितामह जिसने अभिमन्यु को पीछे अपना रथ ले लिया था, हमने शुरुआत किया था वहाँ से, वो मजबूर हो जाते हैं क्योंकि आपने अन्याय का साथ दिया है, नमक अन्याय का खाया है ना, तो वो तो करना पड़ेगा ना। बाकी सभी समय का एक सत्य होता है। उस समय में व्यक्तिगत प्रतिज्ञा का बहुत मूल्य था और उसी समय में भी कृष्ण ने ये प्रतिज्ञा नहीं रखा था, तोड़ा था। तो हर समय में पिटी पिटाई सत्य, जो परंपरागत सत्य का बहुत लोग गुलाम बनते हैं, उसको फॉलो करते हैं। कुछ लोग भी हर समय में बहुत आगे का सोच के उसी हिसाब से जीवन जी लेते हैं। तो हर समय में बहुत लोग विक्टिम होते हैं, 70 to 80% लोग। हर समय में 10% लोग जागरूकता का जीवन जीते हैं। ये होता ही है धारा में। तो आपको चुनना है कि आपको 10% में आना है या 80% में। समझ खुलता जाए तो ये जो है ये जलधार है। ये जो सेपरेशन, ये सेपरेशन कोई कट्टर सेपरेशन नहीं है कि पत्थर का बाढ़ है आप क्रॉस नहीं कर सकती। ये जलधार है, इसमें तैर के आप दूसरा छोर में चले गए ना तो समंदर देख लोगे। एक इट इज़ जस्ट डायमेंशन शिफ्ट। ग्रोथ इज स्लो, स्टेडी एंड स्पाइरल। स्टे ट्यून टू न्यू नॉर्मल। हमेशा एक स्टेप आगे जाना है और वहाँ पे देखना है कि हाँ यहाँ ठीक है सब। और सुरक्षा भाव ऐसे कटता जाता है, कटता जाता है, अग्नि से जलता जाता है, जल से झुद्ध होता जाता है। फिर नया आयाम को खोलते हुए आप आनंद की नई धारा को देखते हो, नया तरंग जो है अपनी आपके अंदर खिल जाता है। तो वही पितामह भीष्म जो है अपनी प्रतिज्ञा की हाथों बंधा हुआ, अपनी व्यक्तिगत प्रतिज्ञा की हाथों बंधा हुआ, जिस कोमल बालक को देख के ममत्व में उनका पूरा शरीर पानी पानी हो गया था, वही पानी फिर जड़ता बन के पृथ्वी में अपनी पैर को जकड़ के पकड़ के उसके ऊपर प्रहार करता है। तो सभी मिलके प्रहार करते हैं। तो सप्तरथी और सप्तरथी के प्रहार का जवाब देते हुए, आँखों में वीरता रखते हुए अंत तक लड़ते हैं अभिमन्यु और वीर गति को प्राप्त होते हैं। इसीलिए तो उनको वीरता का सबसे श्रेष्ठ योद्धा कहा गया है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो युद्ध में किसी एक से लड़ रहे थे और वीरगति प्राप्त हुए। सातों के साथ एक साथ लड़ते हुए, रथ से भूमि पे गिरते हुए, अपनी धनुष उठाए, आंखों को आकाश की ओर रखते, पैर में जमीन अच्छे से जमीन में पैर रख के कहीं गिड़गिड़ाए नहीं, कहीं कंपन नहीं हुआ हाथों में। और सप्तरथी जो कि अन्याय में लड़ रहे थे उसके साथ लड़ते लड़ते वीरगति प्राप्त होते हैं। अगर आप अन्याय अधर्म के साथ लड़ रहे हो तो जितना हारना महत्वपूर्ण नहीं होता है, यहाँ तो हारे ना, महत्वपूर्ण होता है लड़ना। यहाँ प्रोसेस इम्पोर्टेंट है। कोई नहीं बोल सकता कि सत्य का हमेशा जय होता है, यह तो सत्य का हार हो गया। कहाँ जय हुआ? सत्य में जीना होता है। सत्य का जय होगा इसीलिए नहीं कि कुछ मिलेगा, परिणाम आएगा इसीलिए किया जाता है। प्रोसेस को फॉलो किया जाता है क्योंकि ये बेहतर जीवन है, हम बेहतर मानव है। तो वही है, सत्य हमेशा जीतता है। ऐसा कौन? कितनी बार यहाँ झूठ ने राज किया है सच को गुलाम बना के। गालीलियो ने गिड़गिड़ाते हुए अपनी तथ्य, विज्ञान का तथ्य वापस लिया कि मेरे से गलती हुआ था। पृथ्वी के चारों ओर सूरज ही घूमता है, क्योंकि वो परंपरा पिटी पिटाई बातों में उसको सत्य का आधार माना था। तो यहाँ सत्य तो हार माना ना, तो सत्य में जीना होता है जितना हो। हार जीत कुछ छोड़ के, हार जीत कुछ सोचते तो चक्रव्यूह में एंट्री नहीं करते अभिमन्यु कि मैं आ नहीं पाऊंगा तो क्यों जाऊं। अगर ऐसा होता तो
वो सत्य के आधार पे लड़ना महत्वपूर्ण होता है ये। बाकी आया कृष्ण की बात, अगर कृष्ण परिस्थिति बस चले गए थे दूर, कृष्ण और अर्जुन, या कृष्ण ने दिया ऐसा अवसर अभिमन्यु को, तो क्या गलत किया? अभिमन्यु वीरश्रेष्ठ कहलाए। अगर वो घटना ना घटता तो क्या अभिमन्यु वो समय का उत्पज बनते? क्या वो वीरश्रेष्ठ कहलाते? तो समय अगर आपको सुजोग देता है, क्या अगर खांडव प्रस्थ कौरव के हाथ आता तो इंद्रप्रस्थ बन पाता? इंद्रप्रस्थ बनाने का सामर्थ्य था तभी तो पांडवों के हाथ खांडव प्रस्थ आया। जिस बंजर जमीन में स्वर्ण का अपूर्व जो है अपूर्व संभावना का सृजन का महल खड़ा हुआ, तो आपको अगर अभिमन्यु बनना पड़ता है, कभी पांडव बनना पड़ता है कि आपको इस तरह की अवसर मिल रहा है, तो ये शिकायत क्यों करना है? मुझे व्यवस्था ने कुछ नहीं दिया, मुझे परिवेश ने कुछ नहीं दिया, तो हम अपने अंदर की फूल को खिलाना है। इसका मतलब ये भी नहीं मैं बोल रही हूँ कि हमें कुछ ना मिले, मिले सब कुछ। यहाँ मंजूर नहीं मुझे कि कोई बच्चा रोड साइड के स्ट्रीट लाइट के नीचे आईएएस की प्रिपेयर करे, कोई लड़की घर में चूल्हा चौका करते हुए भाई का केयर करते यत्न ने के अपना अध्ययन का अपना बालपन को खोए। यहाँ अध्ययन का माहौल चले, अध्ययन का प्रभाव बहे, जल का बिंदु बिंदु जोड़ के यहाँ शुद्ध समंदर बने। तो ये जो चीज़ है, हमें अपना परिवेश को, अपना चारों ओर को अपलिफ्ट करना है। एक अच्छा माहौल में, एक आश्रम जैसा माहौल बना है, पेड़ पौधा, अच्छा हवा, हाँ वहाँ बैठ के आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे ना। और आप में अगर पढ़ने की क्षमता है, अभी ये माहौल नहीं है किसी कारण, तो आप शिकायत से भरोगे, तभी आप फ़ायदा नुकसान से समझ लेते रहोगे। या आप अगर कुछ उसी आधार को लेके कुछ ज़्यादा फूल खिला पाओ, तो वो आधार भी गर्वित होगा कभी कि मैं, आप भी गर्वित होगी कि कहाँ मैं खड़ा था और अभी देखो मुझ में क्या फूल खिला है। तो इस तरह से जीवन पूर्ण आयाम में पूर्ण होता है, इसलिए तो जलधारा नदी की तरह होता है जीवन। तो अभिमन्यु के जीवन के कई कई चीज़ों को देख के कुछ मात्रा में हमने ये वीडियो में जीवन दर्शन किया। जुड़े रहिए। आगे आगे ये शास्त्र पुराण के एपिसोड में मैंने 2 विषय सोचा है, एक राधे अधिरथ कर्ण महाभारत के, और एक हनुमान का राम दर्शन करके एपिसोड। इसका झलक मैं बता देती हूँ। हनुमान ने जब राम दर्शन किया तब अपनी शक्ति का उनमें स्फुरण हुआ, उनको पता चला। तो हमारे अंदर होता सब कुछ, बस हम राम दर्शन करते नहीं। हम भी हनुमान हैं, राम दर्शन कर लेंगे तो खुलते जाएंगे, खिलते जाएंगे। तो इस तरह से होता है जीवन अध्ययन, स्पष्टता, गहराई, सभी ओर को देख के, समझ के, जीवन में उतार के, कई कई तरह से जुड़े रहिए। कल एक परिचय करके स्ट्रीम है, रात 8 बजे लाइव स्ट्रीम, तो आप जुड़िए, जिज्ञासा रख के जुड़िए, थोड़ा बहुत समझ रख के जुड़िए। नहीं तो सुन सकते हैं आप, इसमें सुन के आप जुड़ सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं, नहीं तो अपनी मौन ऊर्जा रख सकते हैं, सुन के खुश तो हो सकते हैं, अपने अंदर जुड़ तो सकते हैं, और कोई चीज़ और बेहतर अभिव्यक्ति आपका है तो आप दे सकते हैं। जल ऐसा नहीं है, कुछ जल में कोई रिजिडिटी नहीं है, उसमें ना चोट पड़ता है, ना उसको कोई बांध सकता है। तो मुदा मंगलमय संत समाजू, जो जगह जंगम तीर्थराजू। तो ये तीर्थराज प्रयाग की तरह सभी को जोड़ते हुए अपनी शुद्ध धारा में अग्नि से अपने आप को ट्रांसपेरेंट करते हुए बहता जाता है। आज के लिए इतना सा। नमस्ते।